अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम। अल्लाह की बारगाह में दिल की गहराइयों से दुआ है, जिन लोगों ने इस महफिल में जाने माले शुक्र ने हिस्सा लिया, अल्लाह उनको इसका अजर दुनिया और आखिरत में मुकम्मल अता फरमाए। हमारी इस बस्ती में अगर कोई मोमिन बीमार हो तो उसको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। बिलखुसूस इस बस्ती के कब्रिस्तान में जो लोग मदफून हैं, तमाम की अपने फजल से बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। आइए सबसे पहले हसनैन करीमैन के नाना सय्याहिला मक्का मोहसिन कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने ये महफिल जिक्र शुहदाए करबला के नाम से सजाई है। कोशिश ये करूंगा कि तमाम बातें जिक्र शुहदाए करबला के ताल्लुक से करूं। अल्लाह से दुआ है मेरा और हम सभी का यहाँ पर आना अल्लाह कबूल फरमाए। शायर कहता है, ऐ करबला की खाक इस एहसान को न भूल, तड़पी है तुझ पे लाश जिगर गोशे बतूल। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। जिसको धोखे से कूफे बुलाया गया, जिसको बैठे बिठाए सताया गया, जिसके बच्चों को प्यासा रुलाया गया, जिसकी गर्दन पे खंजर चलाया गया, उस हुसैन इब्न हैदर पे लाखों सलाम। और मेरा इमाम बरेली से कहता है, सर दिया घर दिया अपना हक ले लिया, उस शहीदे मोहब्बत पे लाखों सलाम। कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। कोई जाकर देखे तो सही करबल में, अल्लाह अल्लाह करबला में खुदा का नूर भी नजर आएगा, करबला में मुस्तफा की दुआ भी नजर आएगी, करबला में हसनैन करीमैन का जलवा भी नजर आएगा। और जलवा क्यों न नजर आए, इसलिए कि तारीख को याद करो, जब तमाम जमाना यजीद से डर गया था, कोई आवाज उठाने के लिए तैयार ना था। फारस वाले यजीद से डर गए थे, मिस्र वाले यजीद से डर गए थे, यमन वाले यजीद से डर गए थे, हिजाज वाले यजीद से डर गए थे। जब कोई नाहक के आगे आवाज उठाने तैयार नहीं था, जब कोई बातिल के आगे आवाज उठाने तैयार नहीं था, एक आवाज आई थी मदीना से, फातिमातुज़ ज़हरा के घर से। उस वक्त में अली के बेटे ने कहा था, ऐ दुनिया के मुसलमानों, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। यजीद अगर नमाज को खत्म करना चाहता है तो हुसैन बेटे को दे देगा, मगर मोहम्मद अरबी की नमाज को बचा लेगा। यजीद अगर इस्लाम में कमोवेशी करना चाहता है, हुसैन अपने भाई के बाजुओं को दे देगा, मगर फिर भी मजहब इस्लाम की अजमत को बचा लेगा। कसम खुदा की, जमाने ने देखा भाई के बाजू कटते रहे, हुसैन कुरान पढ़ता रहा, बेटे की जवानी लुटती रही, हुसैन नमाज पढ़ता रहा, तमाम घर प्यासा था, हुसैन अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा। और मेरे हुसैन ने कहा था, मौला ये तो एक अली अकबर है, ये तो एक अब्बास है, ये तो एक अली असगर है, अगर तू हुसैन को देता तो तेरे नबी का नवासा एक एक करके तमाम के तमाम तेरे दीन पे कुर्बान कर देता। मौला सब कुछ उठाना मंजूर है, मगर यजीद के सामने हुसैन को झुकना मंजूर नहीं है। वाह भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम
पैगंबरे इस्लाम शहदाए करबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक बात याद रखें, औलाद को प्यासा देखना आसान नहीं होता। अगर किसी का बेटा बीमार हो, न बाप को चैन है न माँ को चैन है। अगर किसी की बहन बीमार हो, भाई परेशानी में है, अल्लाह मेरी बहन को शिफा दे दे। अगर किसी बहन का भाई परेशान है तो बहन मुसल्ले पर बैठ बैठ कर दुआएं कर रही है। अल्लाह अल्लाह। लोगों, हमने करबला को सुना तो बहुत, मगर न मैंने न आपने कभी करबला के दर्द को समझा नहीं है, उसको महसूस नहीं किया है। आप सोचे तो सही। अल्लाह अल्लाह। 3 दिन का प्यासा था अली असगर। उमर अली असगर की 6 महीने की थी। मेरे रसूल का नवासा यूं करबला में लेकर गया था। अली असगर के जिस्म पे सफेद कपड़ा ढका हुआ था और मेरे हुसैन ने यजीदियों से जाकर कहा था, ऐ यजीदियों, आज 3 दिन का अरसा हो गया है। मेरे बेटे की प्यास की शिद्दत का आलम यह है, इसके होठ प्यास की शिद्दत से काले पड़ गए हैं। यजीदियों, मेरे बेटे की भूख का आलम यह है, इसकी आंखों में गले पड़ गए हैं। ऐ यजीदियों, तुम मेरे बेटे से क्यों दुश्मनी कर रहे हो? हाँ हाँ, अली अकबर तलवार उठा सकता था, तुमने अली अकबर की जवानी को लूट लिया है। अब्बास घोड़ा दौड़ा सकता था, तुमने अब्बास के बाजुओं को काट दिया है। कासिम तुम्हारे सामने तीर चला सकता था, तुमने मेरे कासिम के जवानी को लूट लिया है। मेरा हुसैन करबला में खड़ा है, यजीदियों से कह रहा है, यजीदियों, तुम्हारे भी 6-6 महीने के बच्चे होंगे। अगर किसी के पास मेरे अली असगर के जैसा बेटा हो तो उसे उसके बेटे की मोहब्बत का वास्ता मेरे अली असगर को चंद पानी के घूंट दे दो। अगर तुम पानी के घूंट दे दोगे, मैं नाना से हश्र में तुम्हारी शफाअत करूंगा। हुसैन ने पानी मांगा था, दुश्मन को पानी देता है, मगर यजीदियों ने तीर छोड़ा, हवा का कलेजा चिरा, अली असगर के गले में लगा। हुसैन का बेटा शहीद हो गया, मगर हुसैन बोला, यजीदियों, हुसैन को झुकाना चाहते हो? ये तो एक अली असगर है, खुदा 1000 देता तो हुसैन इस्लाम के नाम पे हजारों को कुर्बान कर देता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कुर्बान करना आसान नहीं होता, बेशक बहुत बड़ी बात है। अच्छा ये समझिए, करबला में लड़ाई किस बात की थी? कि इमाम हुसैन को हुकूमत की जरूरत थी। अल्लाह अल्लाह। जिस हुसैन की अजमत का आलम ये हो, आका फरमाते हैं, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना। हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार है। उस हुसैन को दुनिया की हुकूमत की जरूरत नहीं थी। अरे हुसैन की जात तो ये है, अगर हुकूमत में ठोकर मार दे तो किसी फकीर को बादशाह बना दे, जिसको चाहे उसको हुकूमत अता फरमा दे। अल्लाह अल्लाह। करबो भला के मैदान में लड़ाई किस चीज की थी? क्या हुसैन को पैसे की जरूरत थी? अरे जिसके बाबा के घर आलम ये हो, खुद 3 दिन का प्यासा हो, खुद 3 दिन का भूखा हो, अगर कोई सुवाली खुदा के नाम पे मांग ले तो मौला अली आगे का खाना उठा कर दे और कहे, मौला खाने की जरूरत नहीं है, तेरी मोहब्बत की जरूरत है। जिस हुसैन के घराने का आलम ये हो कि उनका बच्चा दीन के लिए जीता हो, उनके घर का हर बूढ़ा दीन के लिए जीता हो, एक एक जवान दीन पे मिटने के लिए तैयार हो। जिस हुसैन के घराने का आलम ये हो, बरेली का इमाम कहता है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब-ए इस्लाम, पैगंबर-ए इस्लाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाहू अकबर। इमाम हुसैन को मुस्तफा ने पाला। इंशाअल्लाह मैं अपने बयान को शुरू करूं। अल्लाह की कसम सोचो तो सही, अमीर मुआविया का बेटा था यजीद। कौन अमीर मुआविया? जिसके बारे में मुस्तफा फरमाते हैं, अमीर मुआविया को मुझसे बड़ा प्यार है। कौन अमीर मुआविया? जब रब का कुरान नाजिल होता था ना, रसूल फरमाते थे, अमीर मुआविया अल्लाह के कुरान को लिखो। जिसको मुस्तफा ने कातिबे वही बनाया, उसी का बेटा था यजीद। जब ये बड़ा हुआ, इसके हाथ में हुकूमत आई। जानते हो कैसा जालिम था? ये रातों को शराबें पीता था, ये दिनों में जुआ खेला करता था। जिस दारुल हुकूमत में शरीयत और इस्लाम की बात होती थी, जब यजीद हाकिम बनाना तो इसने नाचने वालियों को नचाना शुरू कर दिया। इसे बंदरों का नाच देखने का शौक था। तमाम जवानी इसने अय्याशी में गुजार दी। जब ये हाकिम बना तो लोगों ने कहा, जो शराब पीता हो वो हमारा अमीर नहीं हो सकता, जो जुआ खेलता हो वो हमारा अमीर नहीं हो सकता।
जो अल्लाह अकबर नाच देखने का दिल दादा हो वो हमारा अमीर नहीं हो सकता। जिसने भी यजीद के सामने आवाज उठाई इसने उसकी गर्दन को मार दिया, उसके खानदान को तबाह हो बर्बाद कर दिया। अल्लाह अकबर। एक दौर ऐसा आया कोई यजीद के सामने बोलने तैयार नहीं था। यजीद समझता था अब मेरी हुकूमत पुख्ता हो गई है, मगर उसे मालूम नहीं था मुस्तफा की गोद का पाला हुसैन अभी बाकी है। अल्लाह की कसम मेरे हुसैन ने मदीने से आवाज उठाई थी और कहा था हुसैन सब कुछ लुटा सकता है मगर यजीद के हाथ में बैत नहीं कर सकता, इसलिए कि ये हाथ हुसैन का हाथ नहीं है, ये मदीने वाले मोहम्मद का हाथ है। किसी ने यजीद से कहा यजीद जब तक 4 लोग तेरी बैत नहीं करेंगे तुझे कोई हाकिम नहीं मानेगा। बोले सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? इंशाअल्लाह आधा घंटा में आपसे गुफ्तगू करूंगा। किसी ने क्या कहा जब तक 4 लोग तुझे हाकिम नहीं मानेंगे कोई तेरी हुकूमत को नहीं मानेगा, कोई तुझे अमीर नहीं मानेगा। यजीद बोला ओ मशवरा देने वाले बता वो 4 लोग कौन है? तो कहने वाले ने कहा पहले का नाम अब्दुल्ला इब्ने उमर है जो हजरत उमर फारूक आजम के बेटे हैं, मुस्तफा के सहाबी हैं। दूसरे का नाम अब्दुल्ला इब्ने जुबैर है जो जुबैर इब्ने अव्वाम के बेटे हैं, मुस्तफा के सहाबी हैं। तीसरे नाम अब्दुल रहमान बिन अबू बकर सिद्दीक है जो अबू बकर सिद्दीक के बेटे हैं, मुस्तफा के सहाबी हैं। चौथे का नाम हुसैन इब्ने अली है जो मौला अली के बेटे हैं, मुस्तफा के सहाबी हैं। कहने वाले ने कहा जब तक इन 4 लोगों की बैत तो अपने हाथ पे नहीं लेगा तेरी हुकूमत का कोई मतलब नहीं, तेरी अमारत का कोई मतलब नहीं, तेरी अमीरी का कोई मतलब नहीं। जानते हो यजीद ने हालत तकब्बुर में कहा था बादशाह मैं हूँ, हुकूमत मैं करता हूँ, कौन है जो यजीद के सामने ठहर जाए? यही जुमले कहे थे नमरूद ने अपने ऐवान में बैठकर कि खलीलुल्लाह की औकात क्या है, इब्राहिम मेरे सामने है क्या, मैं इब्राहिम को मिटा दूंगा। यही जुमले कहे थे फिरौन ने अपने महल में बैठकर मेरे सामने मूसा की औकात क्या है, मैं मूसा को मिटा दूंगा। मगर लोगों हम सब जानते हैं नमरूद मिट गया, इब्राहिम खलीलुल्लाह आज भी जिंदा है, फिरौन मिट गया, मूसा कलीमुल्लाह आज भी जिंदा है, यजीद मिट गया, अली का बेटा हुसैन आज भी जिंदा है। इसलिए कि खुदा जिसको रखे उसे कोई मार नहीं सकता और अल्लाह जिसको मारे उसे दुनिया में कोई बचा नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहीद आजम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यजीद से कहा 4 लोगों की बैत ले ले हाकिम बन जाएगा, अमीर बन जाएगा। यजीद ने मदीने को खत लिखा। मदीने के गवर्नर वलीद इब्ने उतबा थे। अल्लाह अकबर। खत का मफहूम ये था ऐ वलीद इब्ने उतबा अगर तुम्हें अपनी गवर्नरी प्यारी है तो याद रखो मैंने 4 लोगों के नाम लिखे हैं, अगर इन्हें डराना पड़े तो डराना मगर बैत यजीद की करा लेना, अगर कैद में डालना पड़े तो कैद में डाल देना मगर यजीद की बैत कराना, अगर कत्ल करना पड़े तो कत्ल करना मगर यजीद की बैत कराना। अल्लाह अकबर। कासिद मदीने को आया जब वलीद इब्ने उतबा के हाथ में खत दिया, वलीद इब्ने उतबा ने खत को पढ़ना शुरू किया। अल्लाह अकबर। खत पढ़ते जा रहे हैं, आंखों में आंसू आते जा रहे हैं, इसलिए कि वलीद इब्ने उतबा गवर्नर जरूर थे मगर इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले थे, मौला अली से मोहब्बत करने वाले थे, अहले बैते रसूल से मोहब्बत करने वाले थे। आपने अपनी मसनत को देखा और देखने के बाद कहते हैं अल्लाह अकबर यजीद चाहता है मैं मसनत के बदले में अपनी मोहब्बत का सौदा कर लूं मगर यजीद को मालूम नहीं है मुझे अहले बैत से मोहब्बत है। अगर बात औलादे रसूल की हो तो मैं तमाम दुनिया की दौलत को ठोकर मार दूंगा मगर नबी की औलाद को कबूल करूंगा। इसलिए कि दुनिया की दौलत पैसा देती है, लिबास देती है, दौलत देती है मगर नबी की मोहब्बत की शान ये है ये जब तक दुनिया में रहता है इज्जत देती है, जब बंदा हश्र में पहुंचेगा तो जन्नत अता फरमाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कुछ भी हो जाए मगर यजीद की बैत के लिए इमाम हुसैन से कहूंगा नहीं। आपने अपने सिपाही को भेजा जाओ जाकर कहो इमाम हुसैन से हमारे घर तशरीफ लेकर आए। अल्लाह अल्लाह। मेरे हुसैन के पास सिपाही गया, जाने के बाद कहने लगा हुजूर इजाजत हो कुछ अर्ज करूं। मेरा हुसैन कहता है ए आने वाले सिपाही क्या कहते हो? उसने कहा जनाब आपको गवर्नर मदीना ने बुलाया है। हुसैन फजर की नमाज के बाद मुसल्ले पे बैठे थे, तस्बीह पढ़ रहे थे, अल्लाह अल्लाह कर रहे थे।
थे। मेरे हुसैन ने फरमाया अभी चलूं या कुछ बाद में आने की इजाजत है। सिपाही ने हाथों को जोड़कर अर्ज किया जनाब आप तो हमारे आका हैं, आप तो हमारे मौला हैं, आपका जब दिल करे तब आप गवर्नर मदीना के घर आ जाना। अल्लाह अल्लाह मेरे हुसैन ने जोहर की नमाज को मस्जिद नबवी में पढ़ा, असर मस्जिद नबवी में पढ़ी, मगरिब मस्जिद नबवी में पढ़ी। ईशा की नमाज पढ़ने के बाद जब आप वलीद इब्न उतबा के घर की जानिब चले, दिल में अजीब कशमकश है, दिल में अजीब खलीज है, दिल में अजीब सा एक डर है। मेरा हुसैन जब वलीद इब्न उतबा के मकान में पहुंचा, आपकी निगाह वहां पर बैठे हुए कासिद पर पड़ी, समझ गए अब मेरे साथ मदीने में जुल्म होगा, अब मुझे मदीने से बाहर कर दिया जाएगा, अब मुझे मदीना छोड़ने पे मजबूर कर दिया जाएगा। मेरे हुसैन को जब वलीद इब्न उतबा ने देखा, अपनी मसनद से खड़े हो गए। खड़े होने के बाद कहने लगे हुसैन मेरी मसनद पे तशरीफ लाए, इसलिए कि मेरा ईमान आपके बाबा के दर की खाक है, मेरी जान आपके बाबा की गुलाम है, मेरी सब कुछ जो भी मेरे पास है आपके दर का गुलाम है। मेरा हुसैन फरमाता है अपनी मसनद पर बैठे रहो। मेरे हुसैन दूसरी मसनद पर बैठे। वलीद इब्न उतबा ने खत दिया मेरे इमाम के हाथ में, इमाम हुसैन ने खत पढ़ा। खत पढ़ने के बाद मुस्कुराए, इरशाद फरमाते क्या कहते हो वलीद इब्न उतबा? आपने फरमाया हुजूर बड़ा ही अजीब मंजर है, आपकी मर्जी जो चाहे वो करे। मेरे हुसैन ने मुस्कुरा कर कहा था वलीद तू जानता है यजीद शराबी है, वलीद तू जानता है यजीद बेनमाजी है, वलीद तू जानता है यजीद जुआ खेलता है, वलीद तू जानता है यजीद की ईसाइयों से यहूदियों से दोस्ती है। क्या तू ये समझता है हुसैन अपना हाथ यजीद के हाथ में दे देगा? नहीं नहीं, हुसैन यजीद को अमीर मान लेगा। नहीं नहीं, मेरे हुसैन ने तारीखी जुमले इरशाद फरमाए थे। अली के बेटे ने कहा था ऐ हजरत वलीद ये जो मेरा हाथ है ये सिर्फ हुसैन का हाथ नहीं है, ये मुस्तफा मोहम्मद अरबी का हाथ है, ये मौला अली की अमानत है, ये हसन मुस्तफा की इज्जत है। खुदा की कसम हुसैन सर तो कटा सकता है मगर यजीद के सामने सर झुका नहीं सकता। तो मैं क्यों न बोलूं, मरते हक बातिल के आगे मार खा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने शहदाए करबला, फैजाने असीराने करबला, फैजाने मजलूमीने करबला, जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस मौलाना शादाब रजा साहिब किबला नईमी जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे हुसैन ने खत को पढ़ा, 4 टुकड़ों में खत को बांटा। कासिद कहने लगा वलीद हुसैन को रोक, अगर हुसैन यहाँ से चले गए पता नहीं कब हाथ में आएंगे, पता नहीं कब जाकर हमको मिलेंगे। मेरे हुसैन ने इतना सुना, पलटे उस कासिद की जानिब, आपने फरमाया खबरदार, क्या तुझको मालूम है तू किससे बात कर रहा है? तेरे सामने वो हुसैन खड़ा है जिसकी रगों में मौला अली का खून दौड़ता है, जिसकी रगों में खातून जन्नत का दूध दौड़ता है। मेरे हुसैन ने फरमाया तू बहादुरी की बात करता है, बहादुरी मेरे बाबा अली पे कुर्बान हो गई है। तू सुजात की बात करता है, सुजात मेरे बाबा के कदमों की धूल है, तुझको मालूम नहीं है तेरे सामने वो खड़ा है जिसको खुदा ने अपना शेर कहा है, जिसको अल्लाह ने फातिह खैबर बनाया है। हुसैन अपनी पे आ जाए, यजीद की औकात क्या है? तमाम दुनिया एक तरफ हो, अगर अली का बेटा मैदान में डट जाए तो दुनिया के सामने झुकेगा नहीं बल्कि ज़माने को झुका देगा। मगर हुसैन को लड़ना नहीं है बल्कि मुस्तफा के दीन पे कुर्बान हो जाना। हुसैन को लड़ना नहीं है, मुस्तफा के दीन पे कुर्बान हो जाना है। अल्लाह अल्लाह मेरे हुसैन ने इतना कहा, कहने के बाद घर को आ गए। आका हुसैन अपने घर में दाखिल हुए। मेरे हुसैन ने घर में जाकर सलाम किया। फरमाते हैं मेरी बहन ज़ैनब कहाँ है? आपकी बहन ने अर्ज किया भाई आपकी बहन ज़ैनब हाजिर है। आपने फरमाया मेरे भाई अब्बास अलमदार को बुला लो। अब्बास अलमदार ने अर्ज किया बाप मेरे भाई मैं हाजिर हूँ। आपने फरमाया अली अकबर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बुला लो। दोनों साहिबजादों ने कहा बाबा आपके बेटे आपकी बारगाह में हाजिर हैं। आपने फरमाया हजरत कासिम हजरत हसन की निशानी को बुला लो। हजरत हसन आपकी बारगाह में हाजिर हुए। मेरे चचा आपका भतीजा आपकी बारगाह में हाजिर है। फरमाया मेरे भांजे ओनो मोहम्मद को आवाज दे लो। ओनो मोहम्मद को बुला लिया गया, हजरत सुगरा को बुला लिया गया। जब मेरे हुसैन खत
तमाम खानदान इकट्ठा हो गया। तो मुस्तफा के नवासे ने कहा, ए बहन ज़ैनब, तुझे याद है जब हमारी वालिदा फातिमा ज़हरा तय्यबा ताहिरा का इंतकाल हो रहा था तो वालिदा ने तुझसे कहा था, ज़ैनब एक वक्त ऐसा आएगा जब तेरे भाई हुसैन को मदीना छोड़कर जाना पड़ेगा। ऐ मेरी बहन ज़ैनब, जब तेरे भाई को तेरी जरूरत पड़े तो पीछे हटने की जरूरत नहीं है, बल्कि हर कदम पे अपने भाई के साथ चलना है ताकि जमाने को पता चले कि बहन की मोहब्बत कितनी अजमत वाली होती है। मेरे हुसैन फरमाते हैं, बहन ज़ैनब, अब मदीने को छोड़ने का वक्त आ गया है, अब मदीने को अलविदा कहने का वक्त आ गया है, अब मदीने को खैराबाद कहने का वक्त आ गया है। आप सोचे तो सही, जिस मदीने में मुस्तफा से जिस मदीने को बहारें मिली, उस नबी का नवासा मदीने में रोए जा रहा है। हुसैन की आंखों में आंसू है। रात के तीसरे पहर में अली का बेटा नबी का लखते जिगर मुस्तफा के रोजे मुबारक पर पहुंचा और जानते हो अपने खानदान को साथ लेकर गया। जाकर हुसैन मुस्तफा के रोजे से लिपट गए और मेरा हुसैन कहता है, नाना देख लो आपके रोजे पे आपका नवासा आया है। वो हुसैन आया है जब मैंने आपसे सवारी को कहा, आपने अपने कांधे पे मुझे सवार किया था। ऐ मेरे नाना, वो हुसैन आया है जिसके बारे में आप कहते थे, हुसैन तू जन्नत का फूल है जो अल्लाह ने मुझे दुनिया में अता फरमा दिया है। मेरे नाना देख लो, वो हुसैन आया है आप जिसको अपनी आगोश में खिलाया करते थे, जिसकी पेशानी को चूमा करते थे, जिसके लबों को बोसा दिया करते थे। ऐ मेरे नाना, आज हुसैन को मदीना छोड़ना पड़ेगा, इसलिए कि यजीद सालिम मुझे मदीने से दूर करना चाहता है। ऐ नाना, वो वादा अदा करने का वक्त आ गया है जो हुसैन ने आपसे बचपन में किया था। अल्लाह की कसम सोचो तो सही, एक दिन के हुसैन थे जिन्होंने नाना से बचपन में वादा किया था, मगर 58 साल की उम्र में हुसैन को याद था। सोचो तो सही, जिस हुसैन के अंदर वादा वफा करने की वफाओं का आलम ये हो, उस हुसैन की इबादत का आलम क्या होगा, उस हुसैन की नमाज का आलम क्या होगा, उस हुसैन की तिलावत का आलम क्या होगा, उस हुसैन इब्ने अली की जात का आलम क्या होगा। तो मैं क्यों न बोलूं, उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, उसकी हिम्मत पर अली शेरे खुदा को नाज है। सजदे तो सबने किए, तेरा नया अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे वसीयत, मसलकी आला हजरत, फैजाने आला हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे हुसैन कहते, नाना आपकी दुआ की जरूरत है, अल्लाह अल्लाह मेरे नाना हुसैन को फरामोश न कर देना। उलमा फरमाते हैं, तारीख करबला कहती है, मेरे हुसैन रोए जा रहे हैं, आंखों में आंसू हैं, हुसैन पे गुनूद की तारी हो गई। और जानते हो मुस्तफा हुसैन के ख्वाब में आ गए। आने के बाद मेरे आका ने फरमाया था, हुसैन घबराना नहीं है, जहां जहां तेरे कदम पड़ेंगे तेरे नबी की दुआएं तेरे साथ होंगी, जहां जहां तू जाएगा तेरे नबी की दुआएं तेरे साथ जाएंगी। आइए थोड़ा सा और तारीख करबला को बयान करो। मेरे हुसैन अपने नाना के रोजे से उठे, उठने के बाद खातून जन्नत के मजार पे पहुंचे। जाने के बाद अपनी वालिदा की कब्र से लिपट गए और लिपटने के बाद कहते, माँ तेरा बेटा हुसैन आया है, वो बेटा जिसके लिए तूने अपनी तमाम जिंदगी कुर्बान कर दी। ऐ माँ, तूने अपने बेटे को बड़े ही नाजुक से पाला था, बड़े लाड से पाला था, मगर देख माँ, तेरे बाबा की वो उम्मत जो तेरे बाबा का कलमा पढ़ रही है, जो तेरे बाबा की लाई नमाजें पढ़ती हैं, तेरे बाबा पे नाजिल हुआ कुरान पढ़ती हैं, आज उसी उम्मत ने तेरे बेटे को तेरे मदीने से दूर जाने पे मजबूर कर दिया है। ऐ वालिदा, हुसैन अकेला होगा, तुझे तेरे बेटे की मोहब्बतों का वास्ता, जब तेरा बेटा करबला में इम्तिहान दे रहा हो तो अपने बेटे को दुआओं में याद रखना। आवाज आती है खातून जन्नत की, हुसैन अपनी इस इल्तिजा को बंद करो, ऐसा ना हो तेरा कद्र सुन के तेरी वालिदा कब्र से बाहर आ जाए और दुनिया में कयामत तारी हो जाए। वालिदा की कब्र से आवाज आई थी, ऐ हुसैन याद रखो, जहां जहां तुम जाओगे तुम्हारी माँ की दुआएं तुम्हारे साथ जाएंगी। अल्लाह अल्लाह। हुसैन अपनी वालिदा की कब्र से उठे, हजरत हसन की कब्र पे पहुंचे। जाने के बाद कहते, मेरे भाई छोटा भाई आया है, सलाम
कबूल करो और अपने भाई के लिए दुआएं जरूर करना। अल्लाह की कसम मुसलमानों सोचो तो सही, आप अपने वतन को छोड़कर कहीं भी रहो, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमो, बड़े बड़े बंगलों में रहो, मगर वतन जरूर याद आता है, बस्ती जरूर याद आती है, गांव जरूर याद आता है। और हुसैन उस मदीने को छोड़कर जा रहा है जिसके बारे में मेरा इमाम कहता है, हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, मदीने के खिक्के खुदा तुझको रखे, फकीरों गरीबों को ठहराने वाले। मदीने को छोड़ना आसान नहीं होता। किसकी तमन्ना नहीं है कि वो मदीने को जाए? जिस मदीने को जाने के लिए सब मचलते हैं, हुसैन उस मदीने को छोड़ने की तैयारी कर रहा है। मेरे हुसैन अपने घर आए, आने के बाद कहते बहन जैनब सामान को इकट्ठा करो। लोगों मुस्तफा के घर वालों पे क्या था? वो इमामा था जो मुस्तफा ने तोहफे में दिया था, वो तलवार थी जिसको दुनिया तलवार जुल्फिकार के नाम से जानती है। खातून जन्नत की वो बोसीदा चादर थी जिसमें खातून जन्नत ने हसन और हुसैन को पाला था। हजरत हसन का पटका था। अल्लाह अल्लाह ये सामान तैयार किया, चंद तस्बीहें उठाई, चंद कुरान के नुस्खे लिए, लेने के बाद थोड़ा सा अनाज लिया और मेरा हुसैन मदीने से जाने को तैयार था। अभी मदीने से निकलने का इरादा था कि मुअज्जिन ने मस्जिद में अजान दे दी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। नबी के नवासे ने अर्ज किया, ऐ मेरे घर वालों रुक जाओ, ठहर जाओ, जब फजर की अजान हो गई है तो जाने से पहले पहले मदीने में आखिरी नमाज पढ़ते हुए चलेंगे। मेरा हुसैन इमाम बना, तमाम घराना हुसैन के पीछे खड़ा हो गया। जब हुसैन ने सलाम फेरा, मदीने की गलियों को छोड़कर चला मुस्तफा का नवासा। जिस गली से गुजरता था वो गली रोती थी, जिस दरवाजे से गुजरता था वो दरवाजा रोता था। सूरज तुलू हो चुका था, मदीने के लोग अपनी दुकानों में बैठ चुके थे, मदीने के बाजारों में चहल पहल थी। मदीने के लोगों ने अजब मंजर देखा, हुसैन अल्लाहु अकबर ऊंटों पर सवार है, हुसैन का घराना घोड़ों पर सवार है, हुसैन मदीने को छोड़ने की तैयारी कर रहा है। मदीने के लोग दौड़ते दौड़ते आए, कहा हुसैन कहाँ जाने का इरादा है? मेरा इमाम कहता है ओ मदीने वालों, मदीना को छोड़ने का इरादा है। नाना से जो बचपन में वादा किया था उस वादे को निभाने का वक्त आ गया है। मदीने के लोगों ने हुसैन का दामन थाम लिया, कहते हुसैन ऐसा ना करो, अगर आप मदीना से चले गए हुसैन हम जिंदा न रह सकेंगे। इसलिए कि मदीने की शान आप हैं, मदीने की मुस्कुराहट आप हैं, मदीने का सुकून आप हैं। जब कभी मुस्तफा को देखने दिल चाहता है, तेरे बेटे अली अकबर को देख लेते हैं, सुकून मिल जाता है। हुसैन तुमने मदीना छोड़ दिया तो हमारी अदाओं का क्या होगा, हमारे सुकून का क्या होगा, हमारे अल्लाहु अकबर बच्चों का क्या होगा? हुसैन फरमाते मदीने वालों नहीं रुक सकता, इसलिए कि मुस्तफा का वादा निभाना है। और ने ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह से अर्ज किया, ऐ हुसैन की बहन तुम तो मदीना छोड़कर मत जाओ, इसलिए कि मसला पूछने की जरूरत होती है, तुम्हारे दर पे आते हैं। तुम चली गई तो शरीयत किससे पूछेंगे? तुम चली गई तो मदीने की रौनक का क्या होगा? अल्लाह की कसम तारीख करबला को आगे बढ़ाऊं, हज़रत ज़ैनब ने कहा था ओ मदीने की ओर तो वक्त आ गया है, नाना ने से वादा किया था उस वादे को निभाने जा रहे हैं। जब मेरा हुसैन मदीने की गलियों से निकला, उलमा फरमाते हैं पलट पलट के मदीने को देखता था, कभी मदीने के मकानों को देखता था, कभी मदीने के दरो दीवार को देखता था, कभी मुस्तफा के गुंबद को देखता था। हुसैन बच्चों की तरह पिलक पिलक के रोता था। ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने अपनी सवारी को हुसैन के करीब किया, फरमाती है भाई तू तो मेरा शेर है, तू तो अली का बेटा है, तू तो मुस्तफा करीम का नवासा है, तेरी आंखों में आंसू कैसे? तो हुसैन ने फरमाया था मेरी बहन ये मदीना वो शहर है जिसे दुनिया में कहीं चैन न मिले वो मदीने में आ जाए, जिसे दुनिया में कहीं सुकून न मिले वो मदीने में आ जाए, जिसे दुनिया में कहीं प्यार न मिले वो मदीने में आ जाए। मदीना दारुल अमन है, मदीना दारुल अमान है, मदीना मोहब्बत की जगह है। और नबी फरमाते हैं जो मदीने में इंतकाल करेगा मैं मोहम्मद हसन में उसकी बख्शिश कराऊंगा। मेरा इमाम बरेली से पुकारता है मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, फकीरों गरीबों को ठहराने वाले चमक तुझसे पाते हैं, सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे, चमका। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह
अल्लाहू अकबर, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा वक्त मुकम्मल होने में 5 मिनट बाकी हैं। अल्लाहू अकबर। हुसैन पहुंचे 2 मुहर्रम को करबला। कितनी मुहर्रम को बोलो? कितनी? मुफ्ती बिलाल साहब का आपको पूरा बयान सुनना है, क्योंकि मैं आपका पड़ोस हूँ, आपका अपना हूँ। आप सुनते रहते इलाके में। मुफ्ती साहब को आप सुने, मेहमान है, और मेहमान की इज्जत करना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। जोर से बोले सुभान अल्लाह। हुसैन पहुंचे करबला 2 मुहर्रम को। पहली मुहर्रम को हुसैन नहीं पहुंचे थे, 2 मुहर्रम को। दिन छिप रहा था, रात आ गई थी, मुहर्रम की दूसरी तारीख शुरू हो गई थी। आका हुसैन फरमाते हैं जगह अच्छी है, खेमे गाड़ दो, सवारियों को बिठा लो। खेमे गाड़ दिए गए, सवारियों को बिठा लिया गया। नहरे फुरात से पानी लिया, गुस्ल किया, पिया, नमाजें पढ़ने लगे, सवारियों को पानी पिला लिया। जानते हो जब 2 मुहर्रम की सुबह हुई ना, हुसैन ने फरमाया खेमों को उखाड़ लिया जाए, सवारियों को उठा लिया जाए। अल्लाह अल्लाह तारीख करबला कहती है जब मेरे हुसैन ने ये हुक्म दिया, आपके बेटे ने अपने घोड़े को आगे बढ़ाना चाहा, मगर घोड़े ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। जितना आगे बढ़ाते थे घोड़ा इतना पीछे हटता जाता था। अली अकबर कहते घोड़े तुझे मालूम नहीं है तेरी पुश्त पे कौन बैठा है? तेरी पुश्त पे मुस्तफा का नवासा हुसैन बैठा है। तेरी इतनी जुर्रत कि तू आगे बढ़ने से मना करता है। मगर अली अकबर को मालूम क्या था, मंजिल हुसैन आ चुकी है। जब घोड़े से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, जब ऊंट अपनी जगह से ना उठे, तो मेरा हुसैन कहता अली अकबर ये बताओ ये जगह कौन सी है? हजरत अली अकबर ने अर्ज किया बाबा इस जगह का नाम नैनवा है। हुसैन कहते कुछ और भी नाम है इस जगह का। अली अकबर ने फरमाया बाबा इसका नाम करबला है। इतना सुनना था, हुसैन ने मुस्कुरा कर कहा सवारियों को बैठा दिया जाए, खेमों को काट दिया जाए। अरे कूफा जाना तो बहाना था, हुसैन की मंजिल करबला आ गई है। ऐ मेरे बेटे तुझको मालूम नहीं है, एक बार मेरे बाबा इसी करबला से गुजरे थे। जब अली करबला में पहुंचे, अली ने रोना शुरू कर दिया। करबला की खाक को उठाकर अपने सर पे डालना शुरू कर दिया। साथियों ने पूछा अली आपको जमीन और भी मिली, यहाँ रोने की वजह क्या है? इस खाक में ऐसा क्या है जो अली जैसा जलीलुल कद्र सहाबी अपने सर पे डाल रहा है? तो मौला अली ने रोकर कहा था ऐ मेरे साथियों तुमको मालूम नहीं है, यही वो जगह है जहाँ मेरे बेटे हुसैन को प्यासा रखा जाएगा, जहाँ हुसैन को भूखा रखा जाएगा। मेरे बेटे हुसैन के सामने उसके जवान जवान बेटों को कत्ल किया जाएगा, उसकी बच्चियों को भूखा प्यासा रखा जाएगा। ऐ लोगों यही वो जगह है जहां अली के खानदान को लूटा जाएगा। हुसैन फरमाते हैं आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, अब जरूरत ये है आंधियां आए, तूफान आए, कैद कर दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए, मगर हुसैन फिर भी यही कहेगा मरते हक बातिल के आगे मात खा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। बेशक 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुसैन पहुंचे करबला में 20 तारीख को। जब इब्ने ज़ियाद को पता चला लश्कर भेज दिया, आखिरी बातें सुनने बात खत्म। इब्ने ज़ियाद ने लश्कर भेजा, कहा 3 तरफ से हुसैन को घेर लो, पानी पे पहरा मत लगाना। 3 मुहर्रम को हुसैन करबला में रहे, 4 को रहे, 5 को रहे, 6 को रहे। जब 7वीं मुहर्रम आई पानी बंद कर दिया गया। यजीदी बोले अगर घोड़े पानी पिए तो पिए, हुसैन पानी न पिए, मुशरिक पानी पिए तो पिए, हुसैन पानी न पिए, कफार पानी पिए तो पिए, हुसैन पानी न पिए, मुनाफिक पानी पिए तो पिए, हुसैन पानी न पिए। उसके घर पे पानी बंद किया यजीदियों ने, जिसकी शान है इन्ना आतैना कल कौसर, जिसकी शान है वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा। उस नबी के घराने पे पानी बंद है करबला में, जिसके सदक़े में अल्लाह ने आबशार बनाए, जिसके सदक़े में अल्लाह ने समंदर बनाए। उसके घराने पे पानी बंद है करबला में, जिसके सदक़े में रब ने बारिशों को बनाया। उसके घराने पे पानी बंद है करबला में, जिसके सदक़े में अल्लाह ने कुओं से पानी निकाला। उनको मालूम नहीं था, हुसैन मजबूर नहीं था, बल्कि हुसैन को इस्लाम बचाना था, वरना हुसैन की शान ये थी ठोकर मारते करबला में करबला को समंदर बना देते। और आपको तारीख भूलनी नहीं चाहिए, अजमेर में हुसैन के बेटों के बेटों के बेटों के बेटा आया था मोइनुद्दीन चिश्ती। आए थे कि नहीं? गुलामों के हुसैन थे। पृथ्वीराज ने कहा पानी बंद करो, हो गया। ख्वाजा पाक मुस्कुराए। 3 दिन गुजरे तो आपके एक साथी ने कहा जनाब बड़ी प्यास लगती है। फरमाया परेशान क्यों है? मेरा गागर उठा, कासा उठा और जाकर कह दिया अना सागर से तुझे ख्वाजा ने बुलाया। क्या कहा? बस ये बात मैं आपको बता दूं, ठीक है ना? अना सागर से कह दे जाकर ख्वाजा ने बुलाया है।
मुरीद पहुंचा, देखा सिपाही चारों तरफ से पहरा लगाए हुए हैं। करबला का मंजर याद आ गया। करबला में भी रेत है, अजमेर में भी वही मामला है। वहां भी सूखा है, यहाँ भी सूखा है, वहां भी पानी बंद, अजमेर में पानी बंद। लोग कहते हैं हुसैन मजबूर थे। सुनो हुसैन के बेटे की शान क्या। ख्वाजा पाक की बारगाह में पलट कर आया, हुजूर पानी बंद है, सिपाहियों ने तलवारों का पहरा लगा रखा है। ख्वाजा फरमाते चला जा, तेरे ख्वाजा ने सबको बेहोश कर दिया। उनके गदा जो चाहे तो काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है उनके गुलामों की। सरकार का आलम क्या होगा। मुरीद गया तो क्या देखे, सिपाही पड़े हैं बेहोश, तलवारें हाथों से छूटी हैं। कभी कासे को देखे, कभी अना सागर को देखे, कई किलोमीटर में फैला है। अना सागर के किनारे डरते डरते कासे को रखा, बोला चल तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। उलमा फरमाते हैं इतना कहना था, अना सागर बूंद बूंद करके कासे में समा गया। अजमेर के जितने कुएं थे, हर कुएं का पानी कासे में समा गया। अजमेर में जितनी ऊँटनियां थी, ऊँटनियों के थनों का दूध कासे में समा गया। अजमेर में जितनी औरतें बच्चों को दूध पिलाती थी, हर औरत का दूध उसी कासे में आकर समा गया। अब जब सुबह को अजमेर वाले उठे, पहाड़ भी वही थे, राजा भी वही था, ख्वाजा भी वही थे, अजमेर भी वही था। अगर गायब था तो अना सागर गायब था। गायब था, जोर से बोले, अना सागर गायब था। अब अजमेर वाले नहाते भी उसमें थे, पानी है नहीं राजस्थान में, हम सब जाते हैं, पीते भी उसी में थे, खाते भी उसी में थे, बनाते उसी में थे, कपड़े उसी में धोते थे। बड़े परेशान पहुंचे राजा के पास, अब क्या होगा। राजा को पता चला कि ख्वाजा ने अना सागर को कैद कर लिया है। बोला हुजूर माफ कर दे, अब कभी तंग नहीं करूंगा। मेरे ख्वाजा फरमाते अना सागर जैसे आया था वैसे ही चला जा। आखिरी नुक्ता सुने, बोले जोर से सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान नदियों का देश है, कहीं गंगा बहती है, कहीं यमुना बहती है, कहीं सरस्वती बहती है, कहीं सिंध बहती है। अगर पंजाब में जाओगे तो 5 नदियां बहती हैं, कहीं सतलज बहती है, कहीं रावी बहती है। अगर साउथ में जाओगे तो गोदावरी बहती है। हिंदुस्तान में कहीं भी जाओ नदियां मिलेंगी, नहरें मिलेंगी। अल्लाह अल्लाह जितनी भी नदियां हैं सूख जाती है। जब गर्मी पड़ती है ना, गोदावरी सूख जाती है, सतलज सूख जाती है, अल्लाह अकबर, रावी सूख जाती है, यमुना सूख जाती है, सरस्वती सूख जाती है, गंगा सूख जाती है, जो पहाड़ों के दामन से निकलती है। बड़ी बड़ी नदियां सूख जाती हैं, मगर 800 साल गुजर गए, नदियां सूखी, नहरें सूखी, जमाना सूखा, मगर अना सागर 800 साल में कभी नहीं सूखा। अगर किसी ने देखा तो बताए, इसलिए कि अना सागर ने हुसैन के बेटे का कासा छू लिया। तो जब बेटे की शान ये है तो हुसैन कैसा होगा। वक्त खत्म हुआ। अल्लाह से दुआ है मैंने कोई गलती की अल्लाह माफ फरमाए। तजदीद ईमान के लिए कलमा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि।